तो ये आ जाएगा यहाँ पे जो, और √2 कहाँ पे होता है सेक, ये बताओ कौन से एंगल के लिए? 45 डिग्री, π/4 के लिए। फिर उसके बाद -π/4 के लिए भी बोल सकते हैं अब हम यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कितना होता है 3π/4 एंड ये होता है 5π/4। ठीक है, अब ये देख लेना ये इंटरवल, इसको तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या करना, पहले इसका आंसर लिख लेना, फिर उसके बाद इसका आंसर लिख लेना, और ये देख लेना ऊपर वाला कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो ऊपर वाला हमें दिखता है कि हर 2π के बाद रिपीट करता है, एंड नीचे वाला भी हर 2π के बाद रिपीट करता है। तो इसको लिखना अगर है तो दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो ये -π/4 टू π/4, और ये जो इंटरवल था ऊपर वाला हर 2π के बाद रिपीट करता है, तो उसकी वजह से ये ऐड करके लिखा जा सकता है यूनियन। अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं, ये क्या है 3π/4 टू 5π/4, 5π/4 हर 2π के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, ये भी करेक्ट है। अगर किसी ने ये लिखा है तो ये करेक्ट है। अब कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये बताओ ये वाला इंटरवल, फिर उसके बाद ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, जितने भी शेडेड रीजन है, अगर एक का आंसर लिख के हमें पूरा डील करना है एक के साथ, एक इंटरवल का आंसर लिख के पूरे के साथ डील करनी है, तो ये देख लो इसका आंसर हम लिख लेंगे -π/4 टू π/4। अब ये बताओ ये शेडेड रीजन, इसके बाद ये शेडेड रीजन कितने इंटरवल के बाद आता है? इसके बाद ये जो शेडेड रीजन है, उसके बाद ये वाला शेडेड रीजन कितने इंटरवल के बाद आएगा? पाई के बाद, पाई के बाद। फिर इसके बाद ये शेडेड रीजन कितने इंटरवल के बाद आता है? पाई के बाद। तो तुम इसको एक से ही डील कर सकते हो, इसमें nπ ऐड करके, ये भी करेक्ट है। ठीक है, nπ -π/4 टू nπ + π/4, ये भी करेक्ट है। करना पड़ेगा। और बाद में फिर ये ध्यान रखना, इसमें क्या है यार, ये जो t था ये तो t है ना, फिर फाइनली t की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, x पुट करना, 3x पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों करेक्ट है। किसी ने अगर ये लिखा है तो वो भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये आंसर लिखने का, हमने ये जो ऊपर वाले बन रहे थे अपवर्ड वाले जो शेडेड रीजन है उसको अलग से डील किया, एंड जो डाउनवर्ड वाले शेडेड रीजन है उसको अलग से डील किया। अपवर्ड वाले में किसी एक इंटरवल का आंसर लिखा -π/4 टू π/4, और वो अपवर्ड हर 2π के बाद रिपीट करता है, तो उसकी वजह से उसमें 2nπ ऐड कर दिया। फिर डाउनवर्ड वाले के साथ अलग से डील कर ली, तो ये कहां से कहा 3π/4 टू 5π/4 एक इंटरवल है, और ये कितने के बाद रिपीट करता है, डाउनवर्ड हर 2π के बाद रिपीट करता है, तो उसमें भी 2nπ ऐड कर दिया। या तो फिर क्या करो, एक ही से लिखना है तो शेडेड रीजन की बात कर लेते, ये वाला शेडेड, उसके बाद ये वाला कब आता है, पाई के बाद, इसके बाद ये वाला कब आता है, पाई के बाद, तो nπ ऐड कर देंगे, तो ये होगा t, तो 3x बिलोंग्स टू nπ - π/4 एंड nπ + π/4, फिर 3 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, हाँ इसको हम कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं ना? हाँ, कॉस में कन्वर्ट करके, टैन में कन्वर्ट करके, कॉस में, लेकिन वो रेसिप्रोकल वगैरह लेना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा वहां पे। बस सर वो कॉस में कन्वर्ट करने वाला एक बार बताओ ना सर। रेसिप्रोकल ले लो बेटा, ये cos स्क्वायर 3x, तुम्हें तो वो भी नहीं पता है cos a - b का एक्सपेंशन क्या होता है, पूछ रहे हो तुम, क्या होता है बताओ ये, cos a cos b प्लस उसको बताने दो। cos a, तो cos a cos b प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b। और तुमने क्या पूछा था, ये cos x/√2 से वो कैसे लिखा था वो पूछा था ना? हाँ, cos x/√2, कौन बताएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं अगर cos में लिखना है तो? अंदर में एंगल क्या आएगा, 45 cos cos x into cos 45 π/4 cos x - π/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो 1/√2 था इसको हम बोलेंगे cos 45 है, एंड यहाँ पे ये जो 1/√2 है इसको बोलेंगे हम sin 45 है। तो ये देख लो cos a cos b प्लस sin a sin b वाला फॉर्म है, तो उससे ये लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर ये cos में कन्वर्ट किया तो <2, तो यहाँ पे cos इधर आ जाएगा 2, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी उसके वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। हाँ, तो cos स्क्वायर 3x इज ग्रेटर देन 1/2। अब कर लेना सॉल्व। ठीक है हाँ सर।
G2 यस सर। G2 तो आसान है ना, फैक्टराइज हो जाता है ना, क्या सर नहीं वो होगा? एक आंसर गलत, एक साइड गलत आ रही है सर उसमें। इसमें देख लो 2 cos x की जगह पे t, तो यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3 लेस देन 0। तो ये देख लो 2t स्क्वायर माइनस 6t माइनस t प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 2t बाहर, अंदर में t माइनस 3, यहाँ पे माइनस बाहर, यहाँ पे t माइनस 3 लेस देन 0। तो 2t माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड ये t माइनस 3 लेस देन 0, यहाँ से t निकालेंगे तो वो आ जाता है 1/2 to 3 cos x, 1/2 to 3। उसके बीच वाला पोर्शन देख लेंगे ग्राफ का, भले हमें पता है वो किसके बीच में लाई करता है, -1 to 1 के बीच में। तो ये देख लो, ये cos x का ग्राफ, ठीक है। 1/2 से बड़ा चाहिए तो ये 1/2 वाली लाइन, फिर 3 से छोटा चाहिए। तो इन दोनों लाइंस के बीच में cos का कौन सा ग्राफ आ रहा है? तो ये वाला ग्राफ आ रहा है। तो हो गई बात खत्म। तो ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे? -π/6, और ये वाला एंगल यहाँ पे π/6। तो -π/6 to π/6, उसमें 2nπ ऐड कर देना। G3, G4, सर इसमें हम लोग 2n पाई क्यों नहीं ले सर सकते G3 में? सर G3 में, हाँ ये तो फिर से एक्सप्लेन करो ना, वो ऊपर वाला कौन सा? जो शेड किया आपने। अरे ग्राफ कौन से भी, किसके अंदर आना चाहिए? y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन है। कौन सा पोर्शन चाहिए? ये t इसके बीच में लाई कर रहा है ना, इसका मतलब cos x 1/2 to 3 के बीच में। तो cos x के ग्राफ का कौन सा पोर्शन आता है? तो यही तो पोर्शन आता है। समझ गया सर। हाँ, इसमें क्या बोल रहे हो तुम? इसमें हम लोग 2n पाई क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 1 2n पाई पे भी तो आता है। हाँ सर, ये थर्ड वाले पे। क्या 2nπ? एक इसका वैल्यू आएगा हाफ और दूसरी वैल्यू आएगी 1, तो हाँ उसके सर। बीच वाला हाफ सही है। तो ये देख लो, चलो थर्ड में cos 2x, मतलब ये 2 cos square x माइनस 1 माइनस cos x लेस देन और इक्वल टू 0। cos x की जगह पे t, तो ये 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2t प्लस 1 एंड t माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से t आ जाता है -1/2 to 1, ठीक है। तो ये cos x का ग्राफ। फिर उसके बाद इसमें किसके बीच में चाहिए? -1/2 तो इसके बीच में चाहिए था। तो ये देख लो, ये कौन सी लाइन हो गई? y इज इक्वल टू -1/2 वाली लाइन, ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। अब इसके बीच का पोर्शन चाहिए हमें, तो कौन सा रीजन आएगा ग्राफ का? ये वाला, ये वाला रीजन आएगा। फिर उसके बाद ये वाला रीजन आएगा, फिर ऐसे ये वाले रीजन आते जाएंगे, ठीक है। इनफाइनाइट रीजन ऐसे आते जाएंगे। तो यहाँ पे ये -1/2 कहाँ पे होता है? तो -2π/3 पे, एंड यहाँ पे आ जाएगा वो 2π/3। और तुम क्या कह रहे थे? nπ क्या बोल रहे थे बताओ? हाँ, वो 1 पे भी तो आता है 2n पाई। हाँ, तो वो तो इंक्लूड हो ही गया 0 ना पे। इसमें। हाँ, वो हम हमने लोग ऊपर से कर रहे -2π/3 थे। to 2π/3 लिया, तो उसमें तो ये इंक्लूड ही हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। हाँ, यस सर, हो जाएगा अब। फिर उसके बाद G4, G5, G6, G7, G8, सर G7। G7। सर G7। ठीक है, G7 देख लो यहाँ पे। G7 में क्या बोला गया है? राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। इसमें बस डायग्राम बनाना मेन था। ये राउंड बलून है, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पे कोई होगा, उसके आंख पे ये अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है ये बलून, मतलब एक्चुअल में ये वाला एंगल, वहां पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये वाला एंगल यहाँ पे अल्फा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बलून का सेंटर है, ये उसकी ग्राउंड लेवल से हाइट होगी, ठीक। हम ऑब्जर्वर को मान लेते हैं O।
फिर उसके बाद ये वाला ए बी, ये सेंटर सी और ये डी पॉइंट ले लिया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ये बी सी और ये सी ए, उसके क्या हो जाएंगे, रेडियस। बी सी भी रेडियस एंड सी ए भी रेडियस हो जाएगी। फिर यहाँ से ये परपेंडिकुलर ये कर लेते हैं। ये डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स नहीं, ये ध्यान रखना, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। थोड़ा सा सी इधर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। ये इस तरीके से ये सी है, ठीक। अब उसके बाद देखो और क्या बोला गया है। अल्फा एंगल तो यहाँ पे हमने दे दिया। फिर उसके बाद while an angle of elevation of the center is बीटा, इसका मतलब ये जो सेंटर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कौन सा एंगल, एक तरीके से देखा जाए तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे, बीटा है, ठीक। अब तुम ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये जो है ये वाला एंगल कितना होगा, ये दोनों एंगल, ये पूरा एंगल अल्फा है, तो ये दोनों एंगल बताओ कितने होंगे। 90 बीटा माइनस अल्फा। अरे अल्फा बाई थोड़ा टू। सा ये मेरे ख्याल से तुम अल्फा सब बाई लोगों टू। को पता होगा कि सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होता है, थीटा होता है। थीटा होता है। पता है कि नहीं पता है ये, पता हाँ है। पता है है ना, सर। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट OA OB, OA एंड OB इक्वल रहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। किसी एक सिंगल पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर रहे हैं दो टेंजेंट्स, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या रहती है, सेम, तो OA इज इक्वल टू OB आ जाएगा। फिर ये दोनों रेडियस है, फिर ये क्या है यहाँ पे, तीसरी साइड दोनों में कॉमन है, मतलब ये सिमिलर तो हो गए दोनों ट्रायंगल्स। फिर उनमें देखो ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90, तो तीनों साइड्स इक्वल है एंड एक साइड एक एंगल भी इक्वल है, मतलब इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, तो ये सेम है। इसके वजह से ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाते हैं। एंड कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं तो ये वाला एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा, तो सेम चीज यहाँ पे है। ये पूरा एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, अल्फा बाई टू। अल्फा बाई टू होगा, ठीक है। तो अल्फा बाई टू होगा, ये यहाँ पे इसकी रेडियस है, तो तुम इसमें साइन अल्फा बाई टू कितना आता है बताओ, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, साइन अल्फा बाई टू कितना आएगा, इन ट्राइंगल OAC साइन अल्फा बाई टू, आर बाय बाय CO। आर बाय सी ओ, आर बाय OC आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से OC निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर बाई साइन अल्फा बाई टू, दैट इज आर कोसेक अल्फा बाई टू, ये आ जाएगा, ठीक। OC हमें मिल गया, और एक बार OC मिल गया फिर उसके बाद हमें अब हाइट निकालनी है ना, तो ये देख लो ये H हाइट है। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD tan बीटा बताओ कितना, tan बीटा नहीं, साइन बीटा, साइन बीटा बताओ कितना होगा, इन ट्रायंगल OCD, एच ओसी। अपन ओसी, H अपॉन OC, तो यहाँ पे देख लो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर OC कितना है, R कोसेक अल्फा बाई टू, एंड ये कितना साइन बीटा, तो यही तो है हाइट, और इसी तरीके के ऑप्शन है वहां पे, ठीक है। G8, G9, यस सर। फिर उसके बाद G9 में क्या होगा, मैन on top of vertical tower observes car moving at uniform speed coming directly towards, तो ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया ना एक तरीके से। 12 minutes, if it takes 12 minutes for angle of depression to change from 30 to 45, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, ये है, फिजिक्स नहीं पढ़ा है लगता है तुमने। देखो यहाँ पे ये है, ये टॉवर है, इसके टॉप वर्टिकल टॉवर, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, कार इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, मतलब ये ऐसी आ रही है इधर की तरफ, इधर ऐसी नहीं जा रही है, इसके बेस इधर आ रही है, फुट की तरफ आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड इट टेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 टू, मतलब ये है पहले
पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे वो था, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30, मतलब ये वाला एंगल 30 है, ये एंगल 30 होगा तो ये भी एंगल 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे पहुंच गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा था 45, मतलब ये पूरा एंगल 45, तो ये भी 45। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया है, 12 मिनट्स, 12 मिनट। 12 मिनट्स लिया है। तो अब क्या है, यहाँ पे इसकी हाइट वगैरह कुछ नहीं गिवन है, हमें क्या बोला गया था, कार विल रीच द टावर इन, ठीक है, मतलब यहाँ से अब यहाँ पे कितने मिनट में पहुंचेगी ये हमें बताना है। तो इसकी हाइट h मान लो तुम, ठीक है, हाइट h ले ली, फिर उसके बाद ये जो डिस्टेंस है उसको तुम x मान लो, एंड फिर ये डिस्टेंस है उसको तुम मान लो y। तो पहले ये x y में रिलेशन लाते हैं। y तो h ही हो जाएगा ना, हाँ y तो h ही हो जाएगा ना। वो देख लेंगे ना बाद में, tan 45 लगा के, हाँ वो भी कर लेंगे, h ही हो जाएगा। तो वो आ जाएगा यहाँ पे tan 45 पहले, तो ये हो जाएगा h बाई वाई, तो h इज इक्वल टू आ गया y, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा, इसमें tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री करेंगे तो वो आ जाएगा h अपॉन एक्स प्लस वाई, देख लेना, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना, ये वाला कितना रहेगा, x प्लस वाई रहेगा, और ये हाइट रहेगी, तो यहाँ से ये 1/√3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3h, एंड y भी h है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √3h माइनस h, तो यहाँ से √3 माइनस 1 इंटू h, x ये आ गया, y a आ गया, ठीक है, ये हमें मिल गया। फिर उसके बाद ये देख लो, इसकी स्पीड निकाल लेते हैं अब x के टर्म्स में, स्पीड देख लो कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो ये x अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये x कितना है, √3 माइनस 1 इंटू एच बाई 12, ये स्पीड हो जाएगी, ठीक। अब हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ कि वो कितने टाइम में पहुंचेगा, ये हमें बताना था। h बाई स्पीड, हमारे पास स्पीड तो आ चुकी है, अब ये y डिस्टेंस कवर करना है, y डिस्टेंस कवर करना है, तो ये कितना आ जाएगा, y बाई टी 1, मतलब y बाई टी इज इक्वल टू v आ जाएगा, तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y बाई v, तो ये देख लो h अपॉन ये v कितना, √3 माइनस 1 h बाई 12, तो h कैंसल आउट, तो ये 12 अपॉन √3 माइनस 1, इसको कैलकुलेट कर लेना, 16.38 आता है सर। हाँ जो भी आता है अब वो कर लेना, ठीक है। फिजिक्स से तो इसमें मैथ्स का क्या रोल था, बस यहाँ पे इतना रोल है मैथ्स का, एक्स वाई में रिलेशन, आपको भी याद है, अबे स्पीड का फॉर्मूला तो बच्चा भी बता देगा, आजकल तो 6th 7th में पढ़ाया जा रहा है, ये स्पीड का फॉर्मूला याद है क्या, तुम भूल गए थे है ना। नहीं सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन में सर डिफरेंस क्या है, मतलब ये स्ट्रक्चर बनाते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ कल ही मैंने बताया था ना, ऊपर से देखेगा तो डिप्रेशन, नीचे से देखेगा ऊपर तो एलिवेशन, खत्म। तो सर यहाँ पर आपने नीचे से क्यों बनाया एंगल ऑफ अरे मैंने डिप्रेशन? बोला रे भैया पूरी बात सुन लिया अरे कर भाई मेरी पैरेलल तू, का, मैंने यहाँ पे ये किस लिए ड्रॉ किया, ये 30 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 30 आता है, नींद में मत रहा करो, ये 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 45, तो ये भी 45 आता है। सर हाँ आज से वो शुरू ना, हाँ आज से ये शुरू, क्या सर वो नहीं क्या FOM2, हाँ FOM2, और थोड़ा सा ध्यान दो, क्या पूछ रहे हो तुम लोग, मतलब इस मैंने जो बताया तुम सुनते ही नहीं हो ढंग से, मैंने ये चीज बताई थी क्या नहीं बताई, तो बताओ, ये एंगल 30, तो ये 30 आएगा, बताइए थी सर। बताइए फिजिक्स में है। सर कल में नहीं था सर, आधा क्लास। अभी बताई थी। अभी तो समझा नहीं सर। चलो ठीक है, जरा दिमाग लगाया करो थोड़ा सा कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, तुम तुरंत ही कुछ दिखता है यहाँ से ये कैसे लिखा, थोड़ा सा खुद भी तो सोचो, तुम्हें पता होती है वो सारी चीजें, बता दिया तुमने कि cos a माइनस बी का एक्सपेंशन क्या होता है, अब उसको तुम्हें वहां पे देखना नहीं आ रहा कल। चलो ठीक है, बाकी का इसका पार्ट 3 हम कल करेंगे, आज FOM2 डाल दो हेडिंग, FOM2 फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2। FOM2, तो FOM1 में हमने मेथड ऑफ इंटरवल, फिर उसके बाद लॉग, ये सारी चीजें देख ली थी।
अब FOM2 में हम देखने वाले मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस के बारे में मैंने थोड़ी सी आइडिया दे दी थी तुम्हें जब क्वाड्रेटिक पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। वो अल्फा माइनस बीटा के ऊपर मॉड लगा रहे थे हम डिफरेंस ऑफ रूट्स के ऊपर, तो उस टाइम पे थोड़ी सी आइडिया दे दी थी, उसको और डिटेल में देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो लिख लेना एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और यहाँ पे ये बताओ, ये मॉड 2 कितना होता है? 2 2। मॉड -2 कितना होता है? 2 2 होता है। मॉड 0 कितना होता है? 0 0 होता है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया था, ये y इज इक्वल टू मॉड x, ये इस तरीके से मॉड मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, y इज इक्वल टू मॉड x। ये पॉजिटिव के साथ कब ओपन होता है? ये पॉइंट वहां पे लिखवाया हुआ है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये देखो मॉड के अंदर की क्वांटिटी, पहले तो बताओ 0 कहाँ पे होती है? ये 0 कहाँ पे होगा? जब x 0 होगा, x 0 होगा तो वहां पे 0 हो जाएगा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसके इधर ये x पॉजिटिव रहेगा और इसके इधर निगेटिव रहेगा। तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव कब आती है? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हम ले लेंगे, तब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव। तो ये देखो मॉड के अंदर की क्वांटिटी 2 है, तो मॉड एज इट इज, मतलब 2 ही बाहर भेज दिया मॉड ने। तो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी, अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज x को बाहर भेज देगा, मतलब मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ। और x जब 0 से छोटा है तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है। तो यहाँ पे देख लो, मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव थी तो मॉड ने उसको क्या बना के बाहर भेजा? माइनस टाइम्स ऑफ -2 करके बाहर भेजा, तो यहाँ पे ये 2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉड के अंदर की क्वांटिटी अब निगेटिव रहती है, तो मॉड उसको, मतलब मॉड ओपन होता है माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये वैसे वहां पे लिखा हुआ भी है क्वाड्रेटिक में, मॉड के अंदर की क्वांटिटी जब पॉजिटिव तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये कब पॉजिटिव आता है और कब निगेटिव आता है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाल लेंगे, 0। तो 0 से बड़े में ये पॉजिटिव, 0 से छोटे में निगेटिव। तो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। जब अंदर x लेस देन 0 के लिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। चलो लिखो अब इसको। लिख लिया। लिख लिया तो 2 पॉइंट लिख लेना बाद में। और फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखा है। चलो लिखो। तो पॉइंट बता दो ना। हाँ, एक मिनट लिखने दो, यही लिखवाने वाला हूँ लैंग्वेज में। इफ द क्वांटिटी इनसाइड द मॉड इज पॉजिटिव then mod opens with positive sign, and if quantity inside the mod is negative then mod opens with negative sign। सर रिपीट कर। हाँ चलो लिखो। फर्स्ट पॉइंट है, if quantity inside the mod is positive, if quantity inside the mod is positive, then mod opens with positive sign, mod opens with positive sign, and if second point, if quantity inside the mod is negative, quantity inside the mod is negative, then mod opens with negative sign, then mod opens with negative sign, ठीक है। कोई डाउट इसमें?
सर। तो इसी को बोलते मॉड को डिफाइन करके लिखना। मॉड को डिफाइन करके लिखना मतलब विदाउट मॉड के साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो जब भी मॉड को डिफाइन करना है तो अंदर वाली क्वांटिटी कब पॉजिटिव है एंड कब निगेटिव है, इसके अकॉर्डिंगली हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। अंदर वाली क्वांटिटी यहाँ पे जैसे इसके लिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ, इसके लिए निगेटिव है तो निगेटिव के साथ। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस मॉड को डिफाइन किया है। तो वही है, अब क्वेश्चन लिखो तुम, डिफाइन द फॉलोइंग मॉड्स, डिफाइन द फॉलोइंग मॉड्स। सर मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट बताने क्या, और फिर वो इस आपने जो बनाया था वैसे। डिफाइन करके लिखना है, कब पॉजिटिव तो उसके अकॉर्डिंगली वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, कब निगेटिव उसके अकॉर्डिंगली वो निगेटिव के साथ ओपन होगा, ऐसे। तो एक में करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो फर्स्ट, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1। 1। 1 तो यहाँ पे वो प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। तो पहले वाले में देख लो, जब x हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिया तो मॉड, ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो x माइनस 1। एंड जब x हमने लेस देन 1 ले लिया तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी देखो, ये x माइनस 1 कैसी है, निगेटिव है, ये वाली क्वांटिटी निगेटिव आ जाएगी। यहाँ पे साइन से भी पता चल रहा है हमें, 1 से बड़े में पॉजिटिव, 1 से छोटे में निगेटिव। ठीक है, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ, तो x माइनस 1, इस तरीके से उसको डिफाइन करना है। आसान सा ये टॉपिक है, इसका इंपॉर्टेंस 12th में बहुत ज्यादा है। नहीं समझा, अब समझने लायक क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखवा दिया तुम लोगों को, कब उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव रहती है, ये x माइनस 1 कब पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे देखो, ये हमने कर लिया, जब हमने x को 1 से बड़ा ले लिया तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। अब जब इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया। एंड जब हमने x को 1 से छोटा ले लिया तो उसमें यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब ये माइनस किसका है, जब x लेस देन 1 है तो ये x माइनस 1 निगेटिव है, तो उस केस में मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। कितने लोगों को नहीं समझा ये, इसमें कुछ ऐसा मैंने कुछ ज्यादा ये भी चीज नहीं बताई, सिंपल से 2 पॉइंट है, कब उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, कब उसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव। उसके लिए हेल्प किसकी लेनी है, मेथड ऑफ इंटरवल की लेनी है। उससे हम बता सकते हैं ना कि कब वो पॉजिटिव होता है, कब वो निगेटिव होता है। और 2 ही केसेस बनाने हैं, कब उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, कब उसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है। सर 2 क्रिटिकल पॉइंट के टाइम पर क्या करेंगे। 2 क्रिटिकल देख लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव आता है, पहले ये सोचो। सर मतलब हाँ, यूनियन करके लिखना पड़ेगा वहां पे। सेकंड कितनों का हो गया, डन हो गया डन सर। चलो हाँ यस सर सर। हाँ थर्ड चलो भी हो बढ़िया, गया सर। थर्ड करो। और
आसान ही है, डिफाइन करके लिखना, ज्यादा कुछ ये नहीं है। ये 12th में बहुत काम आता है ये टॉपिक। मतलब सारे क्वेश्चन में डाटा ये मॉड के फॉर्म में गिवन रहता है, लॉग के फॉर्म में गिवन रहता है, और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब वो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारे हैं। लेकिन उसके लिए पहले इसके बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, तो वो 11th में होते हैं, तो इसकी वजह से वो FM1 एंड FM2 फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, इसी वजह से उसको नाम दिया गया। किसी बुक में तुम्हें इस तरीके से नहीं मिलेगा ये टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बोल के। चलो सेकंड का देख लो। सेकंड में क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे -1, तो उसके इधर x+1 कैसा आ जाता है, पॉजिटिव, और इसके इधर नेगेटिव आ जाता है। तो ये देख लो, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड ओपन हुआ पॉजिटिव साइन के साथ। एंड जब x लेस देन -1, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो मॉड ओपन हो गया निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, थर्ड कितनों का हो गया? हो गया सर सर। आपने दोनों जगह माइनस सर। लिख दिया। हो गया क्या? सर। नहीं सर कुछ नहीं। दोनों जगह का माइनस। अब अगले वाले में देखो, अगर 2 आ रहे तो क्या करेंगे, x-1 एंड x+1 अंदर वाले के फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये -1+1, तो इधर प्लस माइनस प्लस ये आ जाएगा। तो ये देखो, इसके अंदर की क्वांटिटी प्लस कब रहेगी, जब x या तो -1 से छोटा रहेगा या 1 से बड़ा रहेगा, तब उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव। तो ये देख लो यहाँ पे x² -1, मतलब मॉड पॉजिटिव के साथ कब ओपन होगा, जब x बिलोंग्स टू आएगा -∞ टू -1 क्लोज यूनियन 1 टू इंफिनिटी, है ना। उसी के लिए तो ये x² -1, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है -1 से छोटे में 1 से बड़े में ही तो पॉजिटिव है। तो देख लो, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, उसके लिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव थी, तो मॉड ओपन हुआ पॉजिटिव साइन के साथ। एंड x बिलोंग्स टू -1 टू 1, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वलिटी मान लो तुमने अगर यहाँ पे लगा दिए ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ लेस देन कर देना। दोनों में से किसी एक जगह पे तुम इक्वलिटी लगाना। ठीक है, या तो तुम ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, मतलब, लेकिन दोनों में से किसी एक जगह सर पे लगाओ। क्वेश्चन दिखाओ ना। हाँ, 1 मिनट। जैसे यहाँ पे भी सेम इक्वलिटी हमने कहाँ पे लगा दी, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे लगा दी, तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे लगाते तो फिर यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं थी, किसी एक जगह पे लगानी है बस। फोर्थ कितनों का हो गया? हो गया सर। हो गया। चलो, फिर उसके बाद फिफ्थ, नहीं हो सर। गया। ये कैसा क्वाड्रेटिक है? करो चलो, पॉजिटिव। करो करो, हाँ ऑलवेज पॉजिटिव वाला है। ये थर्ड जिनका हो गया वो फोर्थ देख लेना। यहाँ पे y इज इक्वल टू x² -3x + 2, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स x-1 x-2, ठीक है,
तो इसमें क्रिटिकल Log पॉइंट्स है यहाँ है पे 1 and 2, इसके आपने इधर और प्लस स्क्वायर लिखा सर वाई क्या लिखा है? y square. y square अरे वो गलती से हो गया है, वो बस वाई है, वाई करने वो गलती से हो गया तो वाई है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये देख लो कब इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, जब x 1 से छोटा है 2 से बड़ा है। तो जब x हम लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज टू इन्फिनिटी, तो ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ। एंड जब हमने x ले लिया 1 to 2, तो अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है, तो मॉड ओपन हुआ निगेटिव साइन के साथ। सर वो फैक्टर्स के ऊपर सिर्फ इक्वेशन लिख दिया तो भी चलेगा ना? क्या? हाँ इक्वेशन लिख दिया तब भी चलेगा, जैसे यहाँ पे किया फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख दिया x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी चल जाएगा। ये भी लिख सकते हो, फैक्टर के फॉर्म में भी रख सकते हो। फिफ्थ कितनों का हो गया? फिफ्थ हो गया। क्योंकि फिफ्थ में देखो क्या है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इस क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करते हैं, ये कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें a कैसा है? पॉजिटिव एंड d निगेटिव है। इसका a पॉजिटिव है, d निगेटिव है, देयरफॉर ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, x बिलोंग्स टू r के लिए, क्योंकि सारे x के लिए पॉजिटिव रहेगा तो मॉड एज इट इज पॉजिटिव के साथ ओपन होगा सारे x के लिए। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। थर्ड बाकी है, लिखो थर्ड। 6 क्वेश्चन थे ना बस? हाँ 6 क्वेश्चन दिखा दो। 6 क्वेश्चन है। मॉड के अंदर में साइन x माइनस 2, मॉड के अंदर में साइन x माइनस 2, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। सर ये तो हर बार नेगेटिव रहेगा तो वैसे हो जाएगा ना? चलो जल्दी से 5 लिख लो तुम लोग। हो गया सर, क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन ये था y इज इक्वल टू मॉड साइन x माइनस 2। हो गया सर। यहाँ पे बताओ ये क्वांटिटी कैसी है? माइनस ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज निगेटिव है, क्योंकि ये साइन x की रेंज -1 to 1, उसमें -2 कर दिया तो ऑलवेज निगेटिव। तो ये मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस साइन x। तो यहाँ से y की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये ध्यान रखना। और वो निगेटिव साइन के साथ क्यों ओपन हुआ? क्योंकि मॉड की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ये देखो यहाँ पे x निगेटिव है और ये इनटू में निगेटिव, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है, बस ये डिफाइन करके लिख रहा है, मतलब विदाउट मॉड लिख रहा है। तो उसके लिए 2 पॉइंट बस याद रखना है, कब उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव और कब उसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव। तो ये 6th हो गया। तो 7th वाला तुम ट्राई करना, y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 या प्लस 1 पहले, फिर 8 y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1, 9 y इज इक्वल टू log x बेस 2,
सर पहला वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ अच्छा। पहला वाला ऑलवेज पॉजिटिव है। इतने करो। तो सेकंड वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ना? उसके लिए पॉजिटिव। पहला वाला हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। दूसरा। हाँ सर। चलो, तीसरा करो। सेकंड वाला करके बताओ ना। चलो देख लो यहाँ पे पहला y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव तो y इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x प्लस 1 फॉर x बिलोंग्स टू r, तो ये हो गया यहाँ पे 7। फिर उसके बाद 8 देख लो, उसमें है y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताओ? 0। 0 से 1 0 है। infinity। ठीक है, तो ये बताओ अगर हमने x को 0 से बड़ा ले लिया तो ये कैसा आता है? e की पावर x माइनस 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड इसके इधर निगेटिव, तो हो गया। तो जब हमने x को ले लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ क्योंकि अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी। एंड जब x लेस देन 0 ले लिया तो उसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, तो ओपन होगा माइनस साइन के साथ। सिंपल। बस कहाँ पे 0 होता है वो बस चेक करना है हमें। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट तो वो है यहाँ पे 0, क्योंकि 0 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो 0 क्रिटिकल पॉइंट। 0 से बड़ा ले लिया तो ये पॉजिटिव, 0 से छोटा ले लिया तो निगेटिव हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे। फिर ऐसे ही सर 9 वो वाला क्वेश्चन लिखो ना, लास्ट वाला। नाइन कितनों का हो गया? 9th। हो गया हो गया सर। सर। क्रिटिकल हो पॉइंट गया। क्या है उसमें? 2। 2। मतलब उसको अलग से लेके चेक कर लिया करना, अगर मान लो नहीं दिख रहा है डायरेक्टली, जैसे log x बेस टू माइनस 1, ये कहाँ पे 0 होता है पहले वो चेक कर लो तुम। तो ये 0 होता है x इज इक्वल टू 2 पे, क्योंकि 1 को उधर लेके चले जाना, x इज इक्वल टू 2, तो उसका 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इस तरीके से अलग से निकाल लिया करना अगर नहीं दिख रहा है तो 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो ये देखो 2 इसके इधर प्लस और इसके इधर माइनस। और एक चीज इसमें और ध्यान देने वाली है कि लॉग कब डिफाइन होगा, ये उसके लिए x क्या होना चाहिए? ग्रेटर। ग्रेटर देन 0। तो 0 से नीचे हम नहीं जा सकते, हमें 0 to 2
एंड 2 to infinity, इस तरीके से इनके इंटरवल को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 से छोटा ले लिया इसका मतलब निगेटिव भी आ जाते हैं उसमें, लेकिन लॉग तो निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो इसके वजह से यहाँ पे 0, क्योंकि ये लॉग के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होता है। ठीक है, अब 2 to infinity में ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या है, 2 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा क्यों, लॉग डिफाइन होने की जरूरत है अब, तो डिफाइन कर दिया हमने 0 से बड़ा लेके। ठीक है, एंड अब लेस देन 2, लेस देन 2 में तो ये निगेटिव, मतलब मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। चलो लिखो, ऐसे ही अब लास्ट वाला कर लेना 10। लास्ट वाले में क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 2 आ रहे हैं। हाँ, 1 and 2 नहीं, 2 और 4 आते हैं। 2 and 4 आते हैं, लॉग है वो। सर क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन ये है, ठीक है। सर 2 and 4। सर इसमें भी 0 to 2 ही होना चाहिए ना, मतलब पिछले बार जैसा लॉग चलो डिफाइन देखो अब करने यहाँ के लिए। पे 10th में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू log x बेस 2 का स्क्वायर माइनस 3 log x बेस 2 प्लस 2। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अब ये log x बेस 2 की जगह पे तुम t पुट कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ठीक है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, ये मतलब ये t माइनस 1 एंड t माइनस 2 आएगा। ठीक, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसको डिफाइन करके लिखेंगे, तो ये तो हमने देखा हुआ है, जब t कैसा आ जाता है, t लेस देन और इक्वल टू 1 और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसके लिए ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, क्योंकि देख लो ये 1 एंड ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 2 प्लस माइनस प्लस, 1 से छोटे में 2 से बड़े में पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। एंड फिर उसके बाद t जब ले रहे हैं हम 1 to 2 के बीच में, तो उस केस में ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ ओपन, तो माइनस टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अब क्या कर देना, t की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, t की वैल्यू क्या, log x बेस 2, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देख लो y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा log x बेस 2 का स्क्वायर माइनस 3 log x बेस 2 प्लस 2, एंड यहाँ पे अब आ जाएगा log x बेस 2 लेस देन और इक्वल टू 1 और log x बेस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ये वाली चीज कहाँ पे, ऐसे भी तुम इसको लिख सकते यूनियन करके। इसका मीनिंग क्या रहता है, 1 से छोटा या तो 2 से बड़ा, यही तो इसका मीनिंग रहता है। तो इसी चीज को यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है, या तो 1 से छोटा होना चाहिए t या 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अब t की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे अब माइनस के साथ ओपन हुआ, तो ये log x बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 log x बेस 2 प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा log x बेस 2 ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी से log जब हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या, नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। बस यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, log डिफाइन भी होना चाहिए, तो इसके लिए
यहाँ पे ये जो लेस देन और इक्वल टू 2 आ रहा है ना, उसमें ग्रेटर देन 0 भी कर लेना, ताकि फिर लॉग क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे रहेगा माइनस टाइम्स x किसके बीच में, 2 to 4 के बीच में। क्लियर है? सर आपने मिडल वाली स्टेप नहीं लिखते तो भी चलता ना सर, वो कौन सा? ये इसके पहले वाली स्टेप, इसके पहले वाली, लास्ट स्टेप के पहले वाली। ये वाली हाँ तो लिखना पड़ेगा, दिखना तो चाहिए ना कि x कहाँ से कहाँ आ रहा है। हमने क्या किया, पहले t से रिप्लेस किया, t से रिप्लेस करने के बाद इसका तो हमें पता, डायरेक्टली हम लिख देंगे कि लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब t क्या था, लेकिन अपना log x बेस 2 था, तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया। तो log जब हटेगा तो ये 2 की पावर 1 से छोटा, ये 2 की पावर 2 से बड़ा, मतलब 4 से बड़ा आ जाएगा, ये 2 की पावर 1 से बड़ा एंड 2 की पावर 2 से छोटा x यहाँ पे, तो 2 to 4 के बीच में। और एक चीज को और कौन सी ध्यान देने वाली, log डिफाइन भी होना चाहिए, तो उसकी वजह से ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ लो अब इसमें। अब log को डिफाइन करना आ जाएगा, मॉड सर। को उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर एक्सपोनेंशियल हो सकता है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, उसके अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। तो बस क्या ध्यान रखना है हमें, उसके अंदर की क्वांटिटी कब पॉजिटिव है, उसके अंदर की क्वांटिटी कब निगेटिव है। बस ये लॉग के केस में और एक चीज ध्यान रखना कि लॉग भी डिफाइन होना चाहिए, उसके लिए लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होना जरूरी है। सर पिछला पेज दिखा। जल्दी लिखो इसको। अब ये क्या हो रहा है, एक ही मॉड के अंदर में क्वांटिटी है, एक ही मॉड के अंदर में वो लॉगरिथमिक फंक्शन, एक ही मॉड के अंदर में पॉलिनोमियल फंक्शन, एक ही मॉड के अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ही मॉड के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो उसको डिफाइन कैसे किया जाता है वो हमने देख लिया। कभी कभी अब दो मॉड का सम हो सकता है। हो गया ये वाला? हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 11th नंबर का। तो उसमें है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। तो अब इसमें यहाँ पे दो मॉड्स है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 1 1। तो अगर यहाँ पे दो मॉड का सम है तो दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, उसके अकॉर्डिंगली तीन केसेस बनते हैं। अगर दो क्रिटिकल पॉइंट है, दो मॉड है ना, दो मॉड का सम है, सम होना चाहिए यहाँ पे, या माइनस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग दो मॉड के दो क्रिटिकल पॉइंट, तो तीन केसेस बनेंगे। कैसे? पहली केस, इसमें से बड़ा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, 1 1। तो पहली केस आएगी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो बताओ ये वाला मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव। दोनों के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है ना। केसेस कैसे, दो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, एक 1 से बड़ी केस, फिर 0 से 1 एंड 0 से छोटी। अगर दो मॉड का सम या डिफरेंस आ रहा है तो पहली केस x ग्रेटर देन 0, तो दोनों मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो दोनों मॉड ओपन होंगे पॉजिटिव साइन के साथ। फिर दूसरी केस कौन सी, x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये बताओ इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, दूसरे वाले मॉड के अंदर की, जब x 0 to 1 नेगेटिव है। x माइनस 1 कैसा आएगा जब x 0 to 1 है, नेगेटिव आएगा। एंड x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब Positive. पहला वाला मॉड Positive. पॉजिटिव के साथ एंड दूसरा वाला मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा। एंड लास्ट केस x लेस देन 3, x लेस देन 0, थर्ड केस। तो उस केस में दोनों मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, तो दोनों मॉड ओपन होंगे निगेटिव साइन के साथ। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। तो ये देख लो 2x माइनस 1, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, और ये माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। ठीक है, अगर दो मॉड का सम या डिफरेंस आता है
तो उसमें 3 केसेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट, तो पहली केस इससे बड़ा, फिर 0 to 1 एंड 0 से छोटा। तो जब 1 से बड़ा ले लिया तो दोनों मॉड के अंदर की क्वांटिटीज पॉजिटिव है, तो दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे। जब x हमने ले लिया 0 to 1, तो इसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, सेकंड मॉड के अंदर की, फर्स्ट के अंदर की पॉजिटिव है, तो सेकंड निगेटिव के साथ ओपन होगा, पहला वाला पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये। एंड फिर तीसरी केस, जब x लेस देन 0 आ जाएगा, तो दोनों मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, तो दोनों मॉड ओपन होंगे निगेटिव साइन के साथ। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लो अब इसमें। लिख के हो जाए तो बता देना। हो गया। Yes, हो sir. गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए है 12th नंबर का। इसमें y इज इक्वल टू mod x माइनस 1 mod x माइनस 2। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स, 3 केसेस बनेंगे? 3 चार 4 चार केसेस बनेंगे, तो बनाओ, करो जल्दी। ये नासिक में ठंड बहुत है क्या? बहुत। हाँ बहुत ज्यादा। सर, सुबह बहुत सुबह ज्यादा। हाथ ही नहीं उठता लिखने के लिए। ऐसा है क्या? चलो कोई नहीं, मैं क्या एक दिन के लिए आ रहा हूँ बस वहां पे, इसलिए पूछ रहा था। कंबल वगैरह लेके आना। फिर वापस आ जाऊंगा, फिर मैं आज ही वापस आ जाऊंगा। कितना 3 घंटे का तो रास्ता है। आने जाने के लिए 6 घंटे लगेंगे, वहां पे कितने देर रुकोगे फिर? कुछ नहीं, थोड़ा सा छोटा सा काम है, 1-2 घंटे का। सर हो गया। हो गया। सेंटर पे तो पता नहीं, आ जाऊंगा। ऐसा क्या है, नासिक में आएंगे तो सेंटर पे जाएंगे। ठीक है, तो हो गया ये। हाँ सर। चलो 0 1 2। तो पहली केस क्या है, जब x होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो उस केस में इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है, तो तीनों मॉड ओपन होंगे पॉजिटिव साइन के साथ। फिर उसके बाद x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो ये बताओ, ये पहले मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है? सेकंड मॉड पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन थर्ड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो वो वाला मॉड ओपन हुआ निगेटिव साइन के साथ। सर -1 थोड़ी ना -1 होगा। या 1? -1 नहीं, 1 है, 1 ठीक है। फिर उसके बाद अगली केस क्या, x लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहले मॉड के अंदर की क्वांटिटी तो अभी भी पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। दूसरे के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव एंड तीसरे के अंदर की क्वांटिटी भी निगेटिव। एंड जब x लेस देन 0 ले लिया तो तीनों के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो तीनों निगेटिव के साथ ओपन होंगे। तो इस तरीके से इस मॉड को डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो जब 2 मॉड 3 मॉड का सम गिवन रहेगा तब भी हम कर सकते हैं। और ये मॉड डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे मॉड का कोई क्वेश्चन आता है तो पहले उसको हमें डिफाइन करके लिखना पड़ता है। तो डिफाइन करके लिखना पड़ता है, उसमें एक सिंगल मॉड हो सकता है, 2 मॉड का सम हो सकता है, 3 मॉड का सम हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि मॉड को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो अब। सर वो सेकंड वाले में x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 क्यों नहीं है? यहाँ पे मैंने बोला ना, किसी एक जगह लगाओ तुम इक्वलिटी। यहाँ पे हमने लगा दी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो फिर यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे हमने 1 पे इक्वलिटी लगा दी तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 0 पे इक्वलिटी लगा दी तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। सर दोनों साइड में लगाए तो चलेगा? अरे ऐसा मतलब नहीं होता पॉसिबल, किसी एक जगह पे लगाओ, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इसको ऐड वगैरह करके लिख लेना आप। तो पहला वाला क्या आ जाएगा 3x माइनस 3, दूसरा वाला x कैंसल आउट तो ये आ जाएगा x प्लस 1, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, ये x कैंसल आउट तो 3 माइनस x ना, नहीं So, x cancel नहीं माइनस एक्स प्लस 3। वही तो 3 माइनस x ही ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ मैं। ऊपर वाले में बस क्या x प्लस 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3x, ऐसा है। नहीं सर मैंने सुना नहीं। कोई नहीं, चलो तो ये आ जाएगा। तो मॉड को डिफाइन करना आ गया अब अपने को। चलो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, उसके ऊपर आ जाते हैं। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू मॉड x का। तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमें इसको डिफाइन करने की जरूरत है। तो डिफाइन इसको हमने किया हुआ है। इसके अंदर की क्वांटिटी कब पॉजिटिव, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो 0 से बड़े में इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। एंड 0 से छोटे में इसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो ये निगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लो तुम। जब x 0 से बड़ा, मतलब कौन सा रीजन कंसिडर करना है हमें, राइट साइड वाला, साइड वाला। तो उस केस में देख लो कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन। एंड y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वैसे ये लाइन तो पूरी ये आने वाली है, ठीक है, लेकिन हमें बस ये कौन से x के लिए चाहिए, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बस उसी के लिए हमें y इज इक्वल टू एक्स चाहिए। तो मतलब ऊपर वाला बस पोर्शन आएगा लाइन का, नीचे वाला नहीं आएगा। ठीक है, एंड जब x लेस देन 0 तो कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन ये आ जाती है। ठीक है, लेकिन हमें बस वो किसके लिए चाहिए, x लेस देन 0 के लिए चाहिए। तो उसका ये आगे का पोर्शन हट जाएगा जिसमें x पॉजिटिव है। तो x लेस देन 0 के लिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये देख लो। एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये ओरिजिन है यहाँ पे 0,0। क्लियर है? यस सर। चलो ड्रॉ करो जल्दी से ग्राफ। तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसको ड्रॉ करने का दूसरा तरीका देख लो। सर सेकंड वाले में x स्मॉलर देन 0, तो ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रहा है? तो अरे वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन ड्रॉ करो ना तुम, वो लाइन ये आती है, ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, अब x लेस देन 0 के लिए चाहिए तो ऊपर वाला बस पोर्शन हमने रख लिया है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको ड्रॉ करने का दूसरा तरीका देख लो। इसमें y इज इक्वल टू मॉड x में अंदर वाले का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। तो उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लिया। अब हमने क्या किया, 0 से एक बड़ा पॉइंट ले लेना, कोई भी ले सकते हो तुम। जनरली हम 1 ले लेंगे, इंटीजर पॉइंट ले लेंगे। एंड -1 कोई भी ले सकते हो, 0 से बड़ा 1/2 भी ले सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। 0 से बड़ा हमने 1 ले लिया, एंड 0 से एक छोटा ले लिया -1। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है y की, x इज इक्वल टू 0 पे 0 0 मतलब ये x एक्सिस है तो यही वाला पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, ये y एक्सिस है यहाँ पे। ठीक,
0 पे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर 1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 1, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा। एंड -1 पे वैल्यू कितनी आएगी? -1 माइनस अबे 1 ना, One, -1 का one. मॉड, -1 -1 का मॉड 1 हो जाएगा। तो बस क्या कर देना, आप सिंपली इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। और ये तरीका कब अब- अप्लाई करना है? जब ये अंदर में x का लीनियर फंक्शन हो तभी अप्लाई करना है ये वाला x का लीनियर फंक्शन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से हम तभी ज्वाइन कर सकते हैं ना जब यहाँ पे x एंड y में लीनियर फंक्शन बनता है। y तो लीनियर है, y की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? x की पावर 1 ही। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए x की? यहाँ पे अवेलेबल 1, मतलब एक x का लीनियर फंक्शन होना चाहिए, तभी वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो हम इसको डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? करने का तरीका क्या? जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है वो तो हमने कर लिया, प्लॉट कर लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर। फिर इससे एक बड़ा पॉइंट ले लेना, जैसे 1 ले लिया हमने, एक छोटा -1। तो इन तीनों पे वैल्यू निकाल लो और उन तीनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है y इज इक्वल टू मॉड x -1 का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड x + 1 का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड x² - 3x + 2 का ग्राफ, y इज इक्वल टू फिर x, या तो चलो ये बाद में ही कर लेंगे अपन, ये वाला मॉड x + मॉड x -1। जल्दी से ड्रॉ करो। जब भी ये लीनियर दिख रहा है ना यहाँ पे मॉड के अंदर में, तो उस मेथड 2 से ड्रॉ कर लेना, सेकंड मेथड से, बहुत इजीली ग्राफ आ जाते हैं। तो ये पहला कितनों का हो गया? हो गया हो गया सर। सर। है ना? तो उसमें क्या करना है, सिंपली ये कहाँ पे 0 होता है? तो 1 पे 0 होता है। फिर उससे जस्ट एक छोटा पॉइंट ले लिया तो हमने 0 ले लिया, और उससे एक जस्ट बड़ा पॉइंट ले लिया तो हमने 2 ले लिया। तो 0 पे तो इसकी 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, तो ये वाला पॉइंट। फिर 0 पे इसकी वैल्यू, x की जगह पे 0 पुट किया तो मॉड -1 तो 1, एंड 2 पे इसकी वैल्यू मॉड 1 तो 1 आ जाएगी। तो इनको बस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये उसका ग्राफ। ठीक है, सर ये वापस और नेगेटिव क्या? ये वापस बताओ ना। अरे क्या है नेगेटिव ये, साइड इसका पे क्यों क्रिटिकल नहीं दिया? पॉइंट 1, क्रिटिकल पॉइंट 1 है इसका, 1 दे दिया। हाँ सर। फिर उससे बड़ा एक हमने पॉइंट ले लिया तो 2 ले लो, मान लो 3 भी ले सकते हो, वो जो तुम्हारी मर्जी तुम ले सकते हो। तो 2 ले लिया हमने, छोटा ले लिया 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी 1 पे वैल्यू निकाली y की, फिर x = 0 पे निकाली और x = 2 पे निकाली। तो 0 पे इसकी वैल्यू आ जाती है मॉड -1 तो 1। ठीक है, फिर उसके बाद 1 पे इसकी वैल्यू निकाली तो ये 1 - 1 0, तो ये वाला पॉइंट। एंड फिर उसके बाद x = 2 पे निकाले तो y 1 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इनको बस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे 2, 1, ये पॉइंट है यहाँ पे 0, 1। अब अगर हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए तो लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, मतलब इसका इक्वेशन अगर हमें चाहिए होगा तो इजीली इसका इक्वेशन लिखा जाता है। तुम्हें लाइन का इक्वेशन लिखना आता है क्या? 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन? सर भूल गए। भूल गए? लाइन का इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अगर कभी कभी इक्वेशन की जरूरत पड़ सकती है तो उस केस में 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, y = mx + 3, इससे भी कर सकते हो। mx + 3 क्यों ले लिया वैसे तुमने? चलो मान लो ये ले लो तुम, y = mx + c ले लेना। अगर मान लो याद नहीं है
तो मान लो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये पॉइंट अब लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू m प्लस सी, ये आ जाता है, तो ये फर्स्ट। फिर उसके बाद ये 2,1 भी इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये सेकेंड आ गया। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये देख लो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1। तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 1, ऐसे इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू -x प्लस 1। तो ये तुम करके देख लो, ठीक है, जरूरत पड़ी तो। सेकेंड जल्दी से हो गया सर। हो गया ना। सेकेंड में कहाँ पे 0 होता है, वो -1 -1 पे, तो उससे जस्ट एक बड़ा पॉइंट ले लेना 0 एंड उससे एक छोटा ले लेना -2। -1 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, x -1 पे 0। फिर उसके बाद x 0 पे y की वैल्यू कितनी है 1 एंड x -2 पे y की वैल्यू कितनी है -1 नहीं रे, मॉड है वो। सर, x 1 है। -2 पुट करो, -2 पुट किया तो मॉड -1 का मॉड आएगा तो वो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और इनको हम ज्वाइन कर देंगे अब स्ट्रेट लाइन से। सर एडिशन वाले में क्या करेंगे? एडिशन वाले में भी वही है। चलो देख लो, ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। एडिशन वाले में बताओ कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? 2 2। तो उनको पहले हम प्लॉट कर लेंगे, कौन से है वो, 0 एंड 1, ठीक है। अब इसमें बताओ 1 से बड़ा है क्रिटिकल पॉइंट हम ले लेंगे 2 एंड 0 से छोटा है क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे कौन सा, -1। तो 0 पे इसकी वैल्यू बताओ कितनी आती है, x इज इक्वल टू 0 पे 1 -1 आती 1 ना, -1 मत बोलना, आप मॉड के साथ बोलना, जो फाइनल आंसर बताना, ये नहीं -1 बोल रहे हो। -1 का मॉड आएगा ना, तो -1 का मॉड तो 1 होता है, तो 0 पे वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 पे वैल्यू कितनी आती है 1 तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये 0,1, ये यहाँ पे 1,1। 2 पे वैल्यू कितनी आती है 2 ये 3 आती 3 3 आएगी ना। 3 हाँ, एंड -1 पे वैल्यू कितनी आएगी 3 -1 पुट किया तो -1 का मॉड 1, यहाँ पे -2 बनेगा उसका मॉड 2, तो 3 वैल्यू आ जाएगी। अब उसको सिंपली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इधर ये लाइन कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी, तो ऊपर की तरफ चलती जाएगी। इनको ज्वाइन कर दिया, इधर ये लाइन बनती जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया 2,3, ये वाला हो गया यहाँ पे -1,3। तो ये पॉइंट्स प्लॉट करके हमने बस उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। सर मतलब क्वेश्चन में से वैल्यू पुट कर सिर्फ प्लॉट करना है ना सर, और कुछ भी नहीं करना है। सिंपली यही करना है, ताकि वो फिर, वरना दूसरा तरीका तो है डिफाइन करके लिखो, फिर वो लाइंस मिलेगी उनको प्लॉट करो, वो थोड़ा सा लेंथी तो है, डिफाइन करके लिखना फिर लाइंस ड्रॉ। सर हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में नहीं माननी चाहिए ना कोई दूसरा पॉइंट? ले सकते हो, उस पे वैल्यू सेम आ जाएगी। जैसे मान लो तुमने 1/2 ले लिया, 1/2 पे उसकी वैल्यू चेक करो। हाँ सर 1 आती। 1 आती तो लेने का मतलब नहीं है, तो बस क्या कर लेना, क्रिटिकल पॉइंट्स उससे बड़ा है क्या उससे एक छोटा, ठीक है। सर अगला अगला तो क्वेश्चन थर्ड लिखो। क्वेश्चन दिखाओ ना। थर्ड क्वेश्चन ये है, सर वो तो 4th है। थर्ड तो हो गया ना, थर्ड हो गया रे, थर्ड हो गया ना, थर्ड तो अभी ड्रॉ किया, फोर्थ है वो। वही बोलना था। चलो कोई नहीं, ड्रॉ करो जल्दी करो। हो गया। सर हाँ बोलो। मतलब एडिशन में जब भी कितने भी क्रिटिकल पॉइंट हो उसमें स्ट्रेट लाइन आएगी ना उनके भी? नहीं, एक्स में लीनियर होना चाहिए, ये ध्यान रखना, एक्स में लीनियर। सर क्वाड्रेटिक होगा तो पैराबोला टाइप आएगा ना? पैराबोला टाइप आएगा, वो अलग चीज है। यहाँ पे लीनियर है, उसके वजह से हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है।
अब उसके बाद नेक्स्ट है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2। तो इसमें देख लो 0 1 2, 2 से बड़ा 3 ले लिया एंड इससे छोटा -1। तो 0 पे इसकी वैल्यू बताओ, आप थोड़ा सोच समझ के बताना। 3 आती है। 1 पे इसकी वैल्यू 0 2, 2 तो 1 पे ये 0 होगा, ये 1 और ये -1 का मॉड 1, तो 1 + 1 2, 2 पे वैल्यू 3 आती है गधे। सर कितना नाच कर बोल रहे हैं। तो सुर लगा के बता। ये देखो अभी भी ये समझ नहीं पा रहे, वहां पे मॉड लगा हुआ है बेटा। नहीं सर, -2 मैंने मत 3 बोलना निकाली थी, वहाँ। मैंने गलती से 2 बोल दिया। किसी ने तो -2 बोल दिया वहां पे, किसने? वो हितेश ने। मॉड लगा हुआ है, -2 का मॉड 2 होता है, ऐसे ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद -1 पे वैल्यू, -1 का मॉड 1, -2 बनेगा, -2 का मॉड 2, यहाँ पे -3 बनेगा उसका मॉड, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 6। फिर 3 पे वैल्यू आ जाती है अगेन वो 6। बताओ ना हाँ? सर, वो 1 का वैल्यू 2 कैसे आया? अरे पुट करके देख लो, तो मेरे को मत पूछो, अभी पुट करके देखो वहां पे 1 पे वैल्यू सर 2 0 कैसे। तो इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1,2, ये 0,3, ये 2,3, ये -1,6, और इसकी रेंज बताओ तो अब क्या आएगी? अगर इसकी रेंज पूछी जाएगी तो क्या रहेगी रेंज? 2 to infinity। 2 to infinity, y की हाँ, वैल्यू सर। ना, ये सबसे नीचे जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2, तो 2 to infinity आ गया, ठीक है। सर क्लियर है अब? हाँ सर। सर आप नासिक कब आ रहे हो? क्या करना है? सर डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, आप चले जाओगे मैं वापस। डाउट बताने के लिए नहीं आ रहा हूँ वहां पे। सर हाँ सर 2 इंक्लूड होगा ना? हाँ, है ना 2 इन 2 के ऊपर तो है ना डार्क डॉट, देख लो क्या हो गया। सर के बारे में बता ना। आज नासिक आने का था सर, इसलिए। हाँ आज नासिक आने का था क्या? अरे पता नहीं क्लास स्टडी के मटेरियल बाद। कलेक्ट करना, हाँ स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है ना, इसलिए। हाँ, तो आ जाओ, कलेक्ट कर लो। सेंटर पे ज्यादा देर थोड़ी ना रुकने वाला हूँ मैं। सर आप नासिक में नहीं रहते क्या? अभी तो नहीं हूँ नासिक में, औरंगाबाद। अभी नहीं हूँ, औरंगाबाद में होगी।